आज हम सब उसकी पाक हज़ूरी में झुकते उसे मुबारक कहते हैं, क्योंकि वह भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त हमारे साथ रहती है। वो जिंदा खुदा है जो हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। वो हमें कभी मायूस अकेला तन्हा नहीं छोड़ता। उसने कहा कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी, और मैं अब से लेकर हमेशा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुमसे कभी दस्तबरदार ना होगा, ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा। वो हमेशा हमारे साथ है। खुदा मैं शुक्रगुजारी करती इस पाक महफिल के लिए करो। हालेलुया। हमें खुदा के कलाम में ये हुक्म मिला हुआ है, ऑर्डर मिला हुआ है कि ऐ सारी जमीन खुदा के हजूर खुशी का नारा मारो। तो किस खुदा के खादम के साथ मिलके हम आज नारा मारेंगे? के लिए नया गीत गाओ, बुलंद आवाज के साथ अच्छी तरह बजाओ। हम सब ने मिलके बजाना है, हम सब ने मिलके गाना है, क्योंकि खुदा का कलाम हमसे यूं फरमाता है। अब वक्त है कि हम खुदा की प्रस्तिश में आगे बढ़े और पास्टर जुनैद के साथ मिलके हम खुदा की प्रस्तिश करेंगे। खुदा के नाम कल मेरी ते पड़दा सी, अरमान मेरे सी चूर होए। जदों कल मेरी ते पड़दा सी, अरमान मेरे सी चूर होए। किती जान सुखाली असु तू ते दिल दे शक भी दूर होए। किती जान सुखाली असु तू ते दिल दे शक भी दूर होए, ते दिल दे शक भी दूर होए। तू छड्डिया नहीं, तू डटिया नहीं, छुटने दा बल दिता। तू छड्डिया नहीं, तू डटिया नहीं, छुटने दा बल दिता। मैं न सोच नहीं सकता, तू ये जितना कर दिता है। मैं न सोच नहीं सकता, तू ये जितना कर। आपकी बड़ी मेरे साथ नहीं। मैं न सोच नहीं सकता, तू ये जितना कर दिता। जद भी खुद नू तकदा सी, मैं हारिया टुटिया लगदा सी। मैं हारिया टुटिया लगदा सी। मेरे घबराए दिल दे अंदर नायाज दा दीवा जगदा सी, नायाज दा दीवा जगदा सी। तू छड्डिया नहीं, तू डटिया नहीं, जितने दा बल दिता। तू छड्डिया नहीं, तू डटिया नहीं, जितने दा बल दिता। मैं न सोच नहीं सकता, ये सोचता कहे। मैं न सोच नहीं सकता, ये सोचता कह देता। मैं न सोच नहीं सकता। ऊंचिया ने शाना तेरिया, ऊंचिया ने शाना तेरिया। ऊंचिया ने शाना तेरिया, शाफी ऊंचिया ने शाना तेरिया। ऊंचिया ने शाना तेरिया, मसीहा तेरिया, शाना ऊंचिया मसीहा तेरिया। दूर कर दे बलावा तेरिया, दूर कर दे बलावा तेरिया, दूर कर दे बलावा तेरिया। तेरे कदमों च जदों आ जाना, तेरे कदमों च जदों आ जाना।
उचिया ने शाना तेरिया तेरे कदमां च जदों आ जाना आड़े दिल दे मैं खोज सुनाना तेरे कदमां च जदों आ जाना तेरिया इसके कान जो है वो खादर की दवा पर लगे रहते हैं सुन ले गाए दो मामा मेरिया सुन ले गाए दो मामा मेरिया दूर कर दे बलावा मेरिया दूर कर दे बलावा मेरिया उचिया ने शाना तेरिया उचिया ने शाना तेरिया उचिया ने शाना तेरिया उचिया मसीहा तेरिया शाना उचिया मसीहा तेरिया तू कर दे बलावा मेरिया तू कर दे बलावा मेरिया तू कर दे बलावा मेरिया तू कर दे बलावा करता है। हमें जिस तौर पर चाहिए कि दुआ करें हम नहीं कर पाते, पाक रूह तू हमारे लिए आंसू बहाता है, शिफायत करता है। सो हम सारे खादिम मिलकर दुआ करते हैं खुदा तेरा पाक रूह इस जगह पर आए, पाक रूह की आग इस जगह पर आए, तेरा जलाल इस जगह पर छा जाए, तेरा अमर इस जगह पर छा जाए, तेरी कुदरत और कुव्वत इस जगह पर ठहर जाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। और हम ये दुआ करते हैं खुदावंद खुदाम बरकत पाए यीशु के नाम में, कलीसिया बरकत पाए यीशु के नाम में, चर्च बरकत पाए यीशु के नाम में। और खुदा लीडरशिप के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी सारी नेमतों के लिए जिनका मजमुआ शुमार से बाहर है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे फजल के लिए तेरी शफकत अबदी है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। और तेरी वफादारी पोश्त दर पोश्त हमारे साथ है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस तहकाक के लिए कि तूने हमें मुख्तलिफ जगहों से कलीसियाओं से अपनी खिदमत के लिए चुना है, तेरा शुक्र करते और तेरी बरकत चाहते हैं। और बेखुसूस आज की पास्टर कॉन्फ्रेंस के लिए, खुदा परस्तिश के लिए, दुआओं के लिए और कलाम के सारे हिस्सा के लिए पाक रूह तू मदद और रहनुमाई कर। खुदा तेरा शुक्र अदा कर। का खालिक और मालिक है, वो जो अपने वादों में सच्चा है, उसके वादे जो सब हाँ में है। और उसने कहा कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 जमा है मैं उनके बीच में बसा है। आज वो अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान में उतर चुका है। उसका तख्त उसके पर सितारों ने लगा दिया है, वो यहाँ तक नशीन है। और मेरा ईमान है कि जब आज जुबानें खुलेंगी, आसमान से हम तेरा शुक्र करते हैं। गुज़रे वक्त में तू हमारे साथ साथ था, गुज़रे वक्त में खुदाम तेरा फजल हमारे साथ था, तेरे फजल की बाढ़ हमारे चौगिर्द खैमाज़म थी, तेरे पाक फिश्तगान हमारे चौगिर्द खैमाज़म थे। और हमारा ईमान है खुदाम कि अब आने वाले वक्त में भी तू हमारे साथ साथ है। मीटिंग का सारा कंट्रोल मैं खुदाम तेरी पाक हजूरी में देता हूँ। अभी से खुदाम तेरी हजूरी में दे देते हैं। बाकी माँ का जो भी खुदाम उसमें सेगमेंट है वो खुदाम तेरी पाक मर्जी से आए। अहद सदू के अगे दौद पिया नचदा बयान करता है कि जमा होने से बाज ना हो। इस सारी रिफाकत के लिए, इस फेलोशिप के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। जितने भी खुदाम यहाँ पर मौजूद हैं, इन सबको नाम बना चलाने के लिए जोरदार ताली। जिस दे नाल खुदा उसदा बिंगा बाल नहीं हुंदा, जिस दे नाल खुदा
लख मुसीबत मेरी पावे मुसीबत मेरी पावे खड़िया कर गया मुसीबत मेरी पावे खड़िया कर गया उसको भी बवाल होगा किसके नाल खुदा उसको भी बवाल होगा किसके नाल खुदा मुसीबत मेरी पावे लग नसीब का मेरे पावे दरिया कर तेरा उसका भी बवाले होगा जिसने ना खुदा उसका भी बवाले होगा जिसने ना खुदा लग नसीब का मेरे पावे बीच मेरा उसने दिल के ताज सवरगी यीशु आप सजा दे दुनिया जिसने पार के खोया कर बीच मेरा उसने दिल के ताज सवरगी यीशु आप सजा वो यहाँ पर मौजूद है और हमने दुआएं भी साथ की है, प्रस्तुति भी की है। अभी जब हम कलाम को भी सुनेंगे और जब मिलके हम फेलोशिप भी करेंगे तो जितनी बातें आज हम खुदा के हजूर अपने दिलों में लेके आए हैं तो मेरा और आपका ईमान होना चाहिए कि खुदा हमारी दुआओं को सुनेगा भी। हम और ज़्यादा आगे प्रस्तुति में बढ़ेंगे और भाई के साथ में शाफी वर्गा होर ना कोई तेरा दर दर वेखिया जाके ओदे दरी तो मुक्ति मिलदी तू वेखते सही अज़मा के मेरी मसीहा पाक दी बड़ी ऊंची शान है मेरे दुखड़े मिटावेगा मेरे दुखड़े मिटावेगा मेरा ईमान है मेरी मसीहा पाक दी बड़ी ऊंची शान है। मेरे
सलीब जगीने लई उठे सलीब जगीने लिखदा निशानी है मेरे मसीह पाक दी बड़ी ऊंची शान है मेरे मसीह पाक दी बड़ी ऊंची शान है मेरे दुख मिटावेगा तेरे दुख मिटावेगा मेरा ईमान है मेरे मसीह पाक दी बड़ी ऊंची शान 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 है मेरे मसीह पाक दी पता है यीशु पता है यीशु ओ हालेलुया पता है यीशु 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 पता है यीशु ओ हालेलुया पता है यीशु सब कहेंगे पता है यीशु वही है किला वही है चट्टान बाकी यहोवा है मेरा जुबान वही है किला वही है चट्टान बाकी यहोवा है मेरा जुबान वही है किला वही है चट्टान बाकी यहोवा है मेरा जुबान किसके नाम करूं मैं क्यों ना अपनी सुबह जाऊं पता है यीशु ओ हालेलुया पता है यीशु सब कहेंगे पता है यीशु गिरते हुओं को उठाए वही पापों से सबको बचाए वही गिरते हुओं को उठाए वही पापों से सबको बचाए वही गिरते हुओं को उठाए वही पापों से सबको बचाए वही मेरा मुक्तिदाता वही मेरा मान पता है यीशु ओ हालेलुया पता है यीशु इतने साफ वाला छज भरेगा तुझे बंदे दान आंखों बात करेगा यीशु इतने साफ वाला छज भरेगा तुझे बंदे दान मेरा वाटियां दा आया तेरे तक समझ आया मेरा वाटियां दा आया तेरे तक समझ आया आने लेना आने दोस्तां दी अग विच रसा सच पे बोले भाई यीशु दे पढ़ो रसा सच पे बोले भाई यीशु दे पढ़ो सच दसदा कलाम रखा सारिया यीशु दे साथ खाना ये दाया यीशु दे साथ खाना जोड़े नाल बीज कुछ नाल वाटिया पता है यीशु ओ हालेलुया पता है यीशु पता है यीशु ओ हालेलुया पता है यीशु वही है किला वही है चट्टान बाकी यहोवा है मेरा जुबान वही है किला वही है चट्टान बाकी यहोवा है मेरा जुबान वही है किला वही है चट्टान बाकी यहोवा है मेरा जुबान वही मेरा मुक्तिदाता वही मेरा मान पता है यीशु ओ हालेलुया अब हम अपने सोचों अपने ख्यालों अपने जहनों को अपने दिलों को खुदा के नाम के लिए ध्यान करेंगे और भाई साबर के साथ मिलकर कोर्स गाएंगे उसके बाद हम दुआ करेंगे। हेलो हालेलुया
खुदाम तेरी हजूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। सचमुच खुदाम तेरे आज जाने के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। हमारे कान, हमारे दिल, हमारी सोच, हमारे दिल तैयार है तेरी आवाज को सुनने के लिए। सब कहेंगे मैं तैयार हूँ खुदाम तुझसे बात करने के लिए। खादम जब बोले तो तेरे मुंह के भेद बोले। अरे खुदावन जब तेरा खादम बोले तो तेरी मीठी आवाज हमारे कानों में पहुंचे। अरे खुदावन आज तेरे कलाम से जिंदगियां बदल जाएं। आज तेरे कलाम से हमारे खाली हाथ भर जाएं। ये हाथ बरकत वाले हाथ बन जाएं। अरे खुदावन जब तेरा खादम बोले तो जिंदगियों में गुनाह टूटे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यहाँ पर रूह की तलवार आ चुकी है और आज फायर करेगी। और ऐसी फायर जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। रूह यहाँ पर मौजूद है, रूह की आग लग चुकी है। और रूह कुदूस तेरा शुक्र हो, तेरा खादम बोलता है तो खुदावन सर से लेके पांव तक वो आग की तरह यहाँ पर खड़ा हो जाए, क्योंकि तू आग है और आज तेरा आग वाला सत्तू यहाँ पर मौजूद है। और तेरे बंधन टूटेंगे, जुए टूटेंगे और तेरे लोग जो खुदावन तेरी चूर चूर कर दिया है। खादम पता कब डरते हैं? जब वो क्लोजली वॉच्ड होने लगते हैं, जब खुदा उन्हें एग्जामिन करता है तब हम डर जाते हैं। ठीक है, ओहो खुदा मेरा इम्तिहान ले रहा है। लेकिन दर हकीकत ये वो प्रोसेस होता है जब खुदा आपको मौसर बनाने जा रहा होता है। ठीक है, जब खुदा आपको मौसर कायद के तौर पर मुस्तकबिल में इस्तेमाल करने जा रहा है, ये वो टाइम है जब खुदा आपको क्लोज वॉच कर रहा होता है। ठीक है, वो कहता है मैं कैसे था, मैं आराम से था और उसने मुझे क्या कर दिया है, उसने मुझे चूर चूर क्या कर दिया है। और इस तजर्बे से अयूब ने जो सीखा, फिर देखें आगे जाकर अयूब जो है वो एक साबर शख्स बन गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कितनी मुसीबतें, पता नहीं मेरी केड़ी गलती मेरे आगे आ गई है, हम फौरन अपनी खुद ही जजमेंट शुरू कर देते हैं। तो अयूब कहता है मैं बड़े आराम से था, लेकिन उसने मुझे क्या कर दिया है, चूर चूर कर दिया है। अफेक्टिव लीडर, मौसर कायद, ठीक है, कब बना जाता है? जब खुदा आपको क्लोजली वॉच्ड करता है। ठीक है, तब खुदा अगर आप में इंटरेस्ट ही नहीं लेता तो फिर आप कैसे लीडर हैं? ठीक है, अगर खुदा आपको जांचता ही नहीं, पड़ताल ही नहीं करता, आपको एग्जामिन नहीं करता, आपकी एवेल्युएशन नहीं करता, तो आप फिर कैसे लीडर हैं? खूबसूरत जगह पर पहुंचेंगे, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इसको करूंगा। अगर आप पैदाइश की किताब देखें, पैदाइश की किताब में दूसरी शख्सियत को हम देखते हैं। पैदाइश 32 बाब 24 से 32 आयत में इस शख्स का आपको जिक्र मिलेगा। इस शख्स का पहला नाम है, इस शख्स का पहला नाम है यकूब। क्या नाम है इसका? पहला नाम है यकूब। और हम सब जानते हैं कि जब वो यकूब है तो वो एड़ी पकड़ने वाला है। क्या है? वो एड़ी पकड़ने वाला है। एज पर द मीनिंग ऑफ हिज नेम, अपने नाम के मुताबिक जो यकूब है वो एड़ी पकड़ने वाला है। लेकिन किस तरह से खुदा उसे मुस्तकबिल के लिए एक मौसर कायद के तौर पर जब इस्तेमाल करने वाला है, तो गॉड हैड टू रेसल विद हिम। उसके साथ एक जिदोजहद का जो मरहला है वो अगर आप पैदाइश 35 बाब की 5 आयत देखें तो यहाँ पर हम सब देखते हैं कि किस तरह यकूब जो है, किस तरह फरिश्ते ने उसके साथ कुश्ती की और फिर उसे एक नया नाम दे दिया गया। और वो नाम क्या है? वो नाम है इस्राएल, चुना हुआ और गजीदा। खुदा जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसकी वजह क्या थी? खुदा जानता है कि खुदा उसे मुस्तकबिल में क्या करने वाला है, एक अफेक्टिव लीडर के तौर पर इस्तेमाल करने वाला है। सो यकूब एक बड़े प्रोसेस में से गुजरे, दैट्स व्हाई दे बिकम अ नॉमिनेटेड, और एक अफेक्टिव लीडर बनने के लिए उन्होंने, खुदा ने उन्हें वॉच किया, खुदा ने उन्हें करीब से देखा। तीसरी आम शख्सियत मेरे दिल के इंतहाई करीब, मूसा। अगर आप खरबूज 2 बाब 23 से 25 आयत देखें तो इस शख्स को हम देखते हैं कि ये शख्स बियाबान में है। ठीक है, ये शख्स कहाँ पे है? ये शख्स बियाबान में है। ये 40 साल का है और ये बियाबान में है। ये शख्स छुपा बैठा है
और हम सब इस कहानी से वाकिफ हैं कि किस तरह उसने देखा कि मेरे मिस्री भाई को, मेरे इस्राएली भाई को एक मिस्री मार रहा है और वो उसने उसे कत्ल किया, वो जंगल में भाग गया। और खुदा एक मर्डरर को, एक मर्डरर शख्स को खुदा विल्डनेस से, बियाबान से खुदा बुलाता है अपना मैंडेट देने के लिए। खुदा की जो तजल्ली है, अगर आप खरूज 3 बाब देखें उसकी पहली आयत में, तो खुदा की जो तजल्ली है वो आग की झाड़ी में से है, ठीक है। खुदा का जो ज़हूर है वो आग की जलती झाड़ी में से खुदा मूसा को पुकारता है, आए मूसा क्या कर, जूती उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो जगह क्या है, पाक है। सो ये मूसा के लिए एक हैरानकुन मंजर था, बिकॉज ही नेवर, वो मूसा जिसने एक आम जलती हुई झाड़ी में से खुदा की तजल्ली, खुदा की अलूहियत को आग की सूरत में देखा। हम सब जानते हैं मूसा मिस्र में गया और वहां से लोगों को लेकर आया, और वही मूसा जो सिंगल मैन था, जिसने सिर्फ एक जलती हुई झाड़ी में से आग देखी थी, खुदा ने उसी एक सिंगल मूसा की मौजूदगी में, याद रखें, पूरी इस्राएली जमात के दरमियान पूरे पहाड़ को जलाकर दिखाया और खुदा ने बताया कि मैं जो हूं सो हूं। सो एक लीडर इतना अहम है, एक लीडर इतना अहम है। मोसेस कैट कॉट द फायर, मूसा ने आग देखी, मूसा ने खुदा की हुजूरी को देखा, और आग जो है द फायर ऑफ स्पिरिट मूसा में से होकर लोगों की जिंदगियों में क्या हो गई, दाखिल हो गई। सो इफेक्टिव लीडर्स कैसे बना जाता है, हमने लिखा है तरबियत पजीर की आदत। मैं आपको बताऊं, हमारा रूटीन में बड़ा इत्तेफाक होता है कायदीन को मिलने का, कलीसियाओं के रहनुमाओं से बातचीत करने का, और कभी कभी हम बता रहे हैं he has hidden himself, वो खौफजदा है, he is frightened, वो साउल के खौफ से खौफजदा है। लेकिन फिर क्यों लोग जो है वो दाऊद की तरफ जा रहे हैं, उसके भाई, उसका बाप, और फिर लिखा है ये 400 आदमी जो है ये भी दाऊद के पास उस गार में जहां पे वो छुपा हुआ है वो चले गए। हम सब जानते हैं कि किस तरह से खुदा ने साउल को मसा किया और खुदा ने किस तरह से साउल को बरकत दी। उसके बाद हम सब जानते हैं, कम टू द क्लोजर पॉइंट, हम सब जानते हैं कि किस तरह से खुदा ने दाऊद के हाथ से जात के जूलियत को मरवाया। और साउल की एक प्रॉब्लम ये थी कि उस इस्राएली आर्मी में, उस आर्मी में जो भी शख्स बहादुर होता वो जल्दी जल्दी उससे इम्प्रेस होकर उसे अपना करीबी या अपना गनमैन या आप कह सकते हैं अपना सिक्योरिटी पर तैनात कर लेता। तो जब दाऊद उसके पास उसकी सिक्योरिटी के लिए तैनात हुआ, और हम जानते हैं जब उसने जात के जूलियत को मारा, यहाँ से स्पिरिट ऑफ जेलसी का आगाज हुआ, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ है, स्पिरिट ऑफ जेलसी का आगाज हुआ है। और उसके बाद एक और बड़ी डिसओबीडियंस जो साउल से हुई है, खुदा ने जब उसे हुक्म दिया कि जा और उनको मार, उनको उनका ना बछड़ा छोड़ना ना बैल छोड़ना, तो वहां पर लिखा है एज पर द वर्ड ऑफ गॉड, उसने कुछ चीजें जो है वो लालच में आकर रख ली, और ये एक बड़ी डिसओबीडियंस जो है वो लोगों में फैली। कुछ फौज जो है वो अपने लीडर की वजह से खौफजदा हो गई, ठीक है। सो लीडर खौफजदा हो गया और फौज जो है वो खौफजदा हो गई। याद रखें, जब लीडर जो है, जो लीडर डिलीवर करेगा वो कलीसिया में डिलीवर होगा, ठीक है। और साउल की पूछना चाहता हूँ, आप 5 साल 10 साल 20 साल से जिस जगह पर भी हैं, जिस भी किसी की लीडरशिप के अंडर हैं, आज तक उस मिशन, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस लीडर ने कितना को आपको पॉलिश करने की कोशिश की है। सो लेट्स सी, ये जो 400 आदमी थे ये कहाँ गए। ओके, पहला तवारीख देखे जरा, पहला तवारीख देखें जी। ये 400 आदमी जो है, दाऊद ने इनके साथ क्या किया। पहला, डेविड एड्रेसेस देयर प्रॉब्लम, उसने उनकी प्रॉब्लम्स को सुना, ठीक है। दूसरी बात, ही चेंज द माइंड, उसने उनके दिमाग को बदलना शुरू किया। तीसरी बात, ही ट्रेन देम, और फिर ही इक्विप्ड देम। पहला तवारीख जी, पहला तवारीख 12 बाब की 1 आयत पढ़िएगा।
पहला तवारीख 12 बाब की 1 आयत। ये वो है जो सकरात में दाऊद के पास आए, जबकि वो हनूज कैस के बेटे साउल के सबब से छुपा रहता था, और वो उन सुरमाओं में थे जो लड़ाई में उसकी मददगार थे। उनके पास कमाने थी और वो फलातन से पत्थर मारते और कमान के तीर चलाते वक्त दाहिने और बाएं दोनों हाथों को काम में ला सकते थे। शुक्रिया। सो साउल की लीडरशिप में होना क्या शुरू हुआ है, वो डरपोकी, वो जो फियरफुल स्पिरिट थी, जो डर के वो फॉल्स से दौड़ आते थे। किथे वे खुदा ने उस मयार का लीडर ढूंढा जो न डर सी। ठीक है, खुदा ने पहले लीडर ढूंढा, फिर खुदा ने मंसूबा शेयर किया कि मंसूबा है ही भाई, पहले इस किस्म का लीडर, दलेर बहादुर लीडर खुदा ने ढूंढा, और फिर खुदा ने अपना मंसूबा जो है वो शेयर किया। और बड़ा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगियों में, मैं चाहूँगा पास्टर रियाज इसको हम वसी टाइम में कभी खाना स्कूल ज़रूर इसको हम पढ़ाएं। दिस इज़ वेरी यूनिक टॉपिक, आई लव इट। और मैं चाहता हूँ इस मुख्तलिफ वक्त में हम ये आवाज़ किसी नबी की नहीं है, ये आवाज़ किसी रसूल की नहीं है। और बाद में वो गलीतियों के खात में कहता भी है कि जो खिदमत मुझे मिली है ये उनसे नहीं मिली जो मुझसे पहले रसूल थे। ठीक है, ये आवाज़ उसे आसमान के खुदा की तरफ से थी, मसीह की तरफ से थी कि आए साउल मुझे तू क्यों सताता है, उठ अपने पैरों पर क्या हो जा, खड़ा हो जा, और जो तुझे करना होगा वो तुझे बता दिया जाएगा। अगर आप 22 बाब की 14 और 15 पढ़े जरा, अमाल पास्टर रियाज पढ़िएगा जरा जल्दी जी। 22 बाब की 14 और 15। उसने कहा, हमारे बाप दादा के खुदा ने तुझको इसलिए मुकर्रर किया है कि तू उसकी मर्जी को जाने और उस रात बात को देखे और उसके मुंह की आवाज सुने। तेरे कलाम को खुदा तेरे बंदा ने बड़ी दिलेरी के साथ खुदा बयान किया और हमने बड़ी बरकत पाई है। खुदा बख्श दे कि हम खुदा सीखने वाले बने और एक दूसरे से